अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कोरोना के टेस्ट के हवाले से। तो जितने भी दोस्त अब 29 तारीख से ओमान में आएंगे उनके लिए कोरोना का टेस्ट अपने मुल्क से करवा के आना लाजमी होगा, जबकि मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर भी उनका कोरोना का टेस्ट जब वो होगा, यानी 29 तारीख से एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा मस्कत इंटरनेशनल और फ्लाइट जो हैं वो चालू हो जाएंगी। तो जितने भी दोस्त अब ओमान में आएंगे उनके लिए कोरोना का टेस्ट अपने मुल्क से करवाना लाजमी होगा। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप मस्कत में पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर भी आपका टेस्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने 7 दिन क्वारंटाइन करना है तो 8वें दिन फिर आप टेस्ट करवा के जो है 9वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आने के ऊपर नेगेटिव आने के बाद जो है काम पे जा सकते हैं। अगर आपने 8वें दिन कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना है तो 14 दिन क्वारंटाइन में रहना लाजमी होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, 29 दिसंबर मंगल के दिन से ओमान के एयरपोर्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही रात को 12 बजे के बाद डेट चेंज होगी, फ्लाइट जो है वो स्केजल हो जाएंगी। उसके बाद जितने भी लोग ओमान में आएंगे, यहाँ से जाने वालों के लिए तो अपने अपने मुल्क के मुताबिक जो है रूल है। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी तक 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था, उसके बाद क्या लाजमी होगा या नहीं होगा उसके मतलब अभी तक न्यूज़ नहीं है। लेकिन जितने भी लोग ओमान में आएंगे उनके लिए मुल्क से, खा वो किसी भी मुल्क से आ रहे हों, दुनिया के तमाम ममालिक से जितने भी लोग ओमान में आएंगे उनके लिए अपने मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। और जो डेजिग्नेटेड लैब्स हैं, जो लैब्स पहले भी आप सब दोस्तों को पता होगा कि फलां जो लैब्स हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो आप जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो है किस लैब का जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं। वो आपको लैब का नाम शेयर कर देंगे या आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं लैब से जो है आप टेस्ट करवा के कोशिश करें कि 72 घंटे फ्लाइट टाइम से एग्जैक्ट 72 घंटे पीछे काउंट कर लें और टेस्ट करवाएं। 24 घंटे में मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता है PCR का। उसके बाद आपके पास 48 घंटे होंगे, आप ओमान में लैंड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी दोस्त अब आपने पहले कमेंट किया थैंक्स का, उनका अल्लाह ताला शुक्रिया, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से रखे, इसी तरह खुश खरम रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली खबर में मजीद अपडेट्स के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।